की बात करके कैसे झारखंडियों के लोग लूटते हैं। ये जो गोगो दीदी के जो फार्म इन लोग लेकर आया था, काला चिट्ठा इसको हम बोलते हैं। झारखंड में नोट छापने के कांग्रेस और जेएमएम ने मशीन लगा रखा था। बहुत बुरी तरीके से लोग हारने वाले हैं। एनडीए फिर से वापसी करेगी। मैडम ये पूछा जाए कि आलमगीर आलमगीर उतना रुपया कहाँ से मिला? से निकले और सीधा उनका सारे कार्यक्रमों को रद्द किया। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और न्यूज 18 का कारवां पहुंच चुका है लातेहार। यहाँ पर बात होगी लोकतंत्र की ताकत की, यानी कि पब्लिक की, जनता की। आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो न्यूज 18 का ये कारवां आज लातेहार में है। आपको बता दें कि जनता के बीच में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जनता की समस्याओं की, जनता के मुद्दे की। क्या सोचती है पब्लिक, क्या सोचकर डालेगी वोट, तो ये सब जानने के लिए हम लोग पब्लिक के बीच में मौजूद है। हमारे बीच कुछ मेहमान भी हैं जिनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन देखिए, हमारे बीच पब्लिक है, आज अपने मुद्दे को खुद आज पब्लिक उठाने वाली है। तो हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं, आइए उनका परिचय आपसे करवा देते हैं एक एक करके। तो कांग्रेस से पंकज तिवारी जी हैं हमारे साथ, जेएमएम से शमसुल हौदा जी हैं, आरजेडी से निजाम अंसारी, आजसू से अमित पांडे जी हैं हमारे साथ, बीजेपी से मुकेश पांडे जी हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है सर न्यूज 18 के इस चुनावी स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे करना चाहूंगी, चूंकि राज्य में आप लोगों की सरकार है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की उपलब्धियां, आप लोगों ने कितना कुछ काम किया है और आपको क्या लग रहा है, इस बार विश्वास है कि जनता वापस से आपको चुनने वाली है? सबसे पहले न्यूज 18 को मेरे ओर से धन्यवाद। जैसा कि झारखंड अलग होने के बाद लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, जिसमें 17 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अभी 2019 में हम लोग की सरकार बनी और यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, झारखंडी हित में जो काम किया है, नई नई योजनाओं को लागू किया है, जो ज़मीन तक, एक एक घर तक हमारी योजना पहुँची है, जिससे हम लोगों को विश्वास है। और अभी हम लोग झारखंड की आधी आबादी को जो है सम्मान देने का काम किया है हम लोगों ने। इसलिए हमारी विश्वास है कि हमारे झारखंड के लोग जो है, यहाँ की जनता जो है, फिर से दोबारा हमको मौका देगी और इसके लिए जो है हम लोग झारखंड की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है सर, आप भी गठबंधन में है कि आपको लग रहा है वापस से आप लोगों की सरकार बनने वाली है? पिछली बार से अधिक सीटों से हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से हमारी हेमंत सोरेन सरकार ने काम किया है, कोरोना जैसे कार्यकाल को झेलने के बावजूद, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हेमंत सोरेन जी को तबाह करने के, परेशान करने के बावजूद जिस तरीके से काम किया गया है, निश्चित तौर पर हम उससे अधिक सीटों से इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि वापस यही सरकार आएगी? जी मैडम, हमको तो पूरा यकीन है कि इस बार फिर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। और इसलिए बनेगी कि जो हेमंत सरकार ने जो काम किया है, गरीब, दलित, पिछड़ों के बीच में, माताएं बहनों के बीच में, उससे सारे लोग उत्साहित हैं। 5 साल जनता ने इनको दिया और दिखा दिया इस सरकार ने कि कैसे हम झारखंडी की बात करके कैसे झारखंडियों के लोग लूटते हैं। आज देखिए, कई मंत्री जेल में हैं और ये लोग लास्ट समय में एक योजना ला के बोलते हैं कि आधे आबादी को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आधा जो आबादी है उसी का अस्मिता को लूटने का इन्होंने काम किया है। तो अब इस बार इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है और समझिए कि बहुत बुरी तरीके से लोग हारने वाले हैं। एनडीए फिर से वापसी करेगी। ठीक है सर, क्या लगता है आपको, एनडीए को इस बार जनता चुनने वाली है? निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और उनके सहयोगी दल के नेतृत्व में हमारी सरकार पुनः आ रही है। अगर लातेहार की बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है पिछले 5 सालों में? बिल्कुल नहीं। लातेहार का स्थिति तो यह है कि अभी तक यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी डिग्री कॉलेज चालू नहीं हुआ। साथ ही साथ जो भी विकास कार्य किए हैं वो कमीशन की बदौलत, कमीशन 40%, 50% खुल के लोग कमीशन है सो उसमें लिया है। एक समय देखे होंगे आप लोगों ने जोहार यात्रा निकाला था, जोहार यात्रा लातेहार में भी हुआ था और लंबे समय से लातेहार में जो समझ रहे हैं दूसरी बार शिक्षा मंत्री यहाँ के जो विधायक बने, लंबे समय से यहाँ डिग्री कॉलेज की मांग थी। डिग्री कॉलेज खुला, हम लोगों ने आंदोलन भी किया उसके लिए, लेकिन उसी समय जोहार यात्रा के दौरान इन्होंने डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करके गए और 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, अभी तक केवल एडमिशन, अभी तक पढ़ाई चालू। बताइए, एक शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में और उसके गृह क्षेत्र में डिग्री कॉलेज ना होना कितनी बड़ी उपलब्धि इनकी है और ये जनता सब देख रही है इसको। ठीक है, लातेहार की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए मैम, लातेहार का स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है और विपक्ष वालों का काम है एक दूसरे में उठाना इस तरह की बात, और ये उठा रहे हैं। अगर इस तरह की बात नहीं उठाएंगे तो जनता इनको वोट कैसे देगी? लेकिन इनका जमीनी स्तर पे क्या काम है ये गिनाए ना।
शिक्षा के बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जिस सड़क के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे थे, पहले उनको ही जानकारी होना चाहिए कि वो NHI की सड़क है, जिस सड़क से आप रांची से आई हैं उसकी हालत आप देख रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी उस सड़क की हालत से आपको बता दी अपनी हालत को। अब रही बात शिक्षा की, तो आपने देखा है कि हमारे ज़िले में हमारे 8 CM एक्सीलेंट स्कूल आज के डेट में चालू हैं, जो CBSE पैटर्न पर चल रहे हैं। गरीब के बच्चे जो, चूँकि हम अपने बारे में बता दें कि हम लोग बोरा लेके स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, और बैठते थे और पढ़ करके अपन बोरा घरे लेके आते थे। लेकिन आज चल करके आप उस CM एक्सीलेंट स्कूल को देख लीजिए कि इस प्राइवेट स्कूलों की उसकी कोई तुलना नहीं है, और ज़िले में ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुनः सरकार आ रही है, इसमें किसी तरह का ना संदेह है ना संकोच है। मुझे एक कहावत याद आया भारतीय जनता पार्टी का कि सच बोल बोल के शोहरत नहीं मिला और झूठ बोल बोल के मशहूर हो गए। इनका ये कारनामा है कि ये आप सारे लोग जानते हैं कि हाथी कहीं उड़ता है, ये हाथी उड़ा रहे थे, डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, और राज्य के जो यहाँ पे चुने हुए मुख्यमंत्री थे उनको तबाह करने के लिए इन्होंने हर हथकंडे अपनाए। और आज यहाँ शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या अन्य कोई योजना हो, हेमंत बाबू जो काम अपने लाए थे वो जनता तक पहुँचाए। तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा मुख्यमंत्री पर इन्होंने लगवाया? ये आरोप का आप हमको एक चीज बताइए, एक मुख्यमंत्री 80 डिसमिल जमीन और कोयला पत्थर बेचने जाता है। हम कहते हैं कि यहाँ के एक कार्यकर्ता अगर 50 डिसमिल देंगे तो उनको 50-100 एकड़ जमीन मिलेगा, लेकिन इनको तो बजाना था। जैसे अभी एक बंधु बोले कि हम जांच कराएंगे, इनका काम ही जांच कराना है, अपने टाइम का ये कोई जांच नहीं कराए। कैसी स्थिति है लातेहार की? लातेहार की स्थिति ठीक है। यहाँ पर माननीय मंत्री जी जीतेंगे। अच्छा। मनिका भी जीत होगा। अच्छा। गठबंधन का पूरा काम हो रहा है यहाँ प्रॉपर? जी काम हो रहा है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में? हर क्षेत्र में काम हुआ है। अच्छा, सड़कें ठीक है? सड़क भी ठीक है। पानी की समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, लातेहार में कोई समस्या नहीं है। अब पिछले 10 वर्ष में जो है, पिछले 10 वर्षों में जो अति प्रकाश राम थे, लातेहार में एक भी शिलापट का योजना कोई दिखा देवे भाजपा के लोग? अच्छा। अभी तक कहीं नहीं है। अब हम लोग के मैया समान योजना जो हम लोग लाए, उसमें जो है से भाजपा जो हताश हो गए। घर में पैसा मिल रहा है? जी। कितना मिल रहा है? 1000 मिल रहा है। कितना बार मिला? 2500 भी मिलेगा। अच्छा, कितना बार मिला? 3 बार मिल चुका है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम लोग का यही कहना है कि जिस तरह से हम लोग का जो गरीबों का जो काम किया जा रहा है, जैसे हम लोग का बिजली बिल हुआ, हम लोग का लाइन लगने का भी जरूरी नहीं पड़ा और अपने आप जीरो हो गया। इसी चलते हम लोग दोबारा से कितने घंटे बिजली मिलती है? ना, हम लोग का बिजली बहुत अच्छा मिलता है। कितने घंटे? वही 20 घंटा से ऊपर मिलता है, लेकिन कम नहीं मिलता है बिजली। हाँ। विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के मंत्री के पॉकेट का विकास हुआ है, बैंक बैलेंस का विकास हुआ है, जेल भरने में इन लोग का विकास, इन लोग का योगदान है कि आज जेल में बढ़िया बढ़िया मंत्री हैं। विकास कैसे नहीं हुआ है? बहुत बढ़िया विकास किए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में? बोलेरो से चलता था, फॉर्चूनर आ गया है यहाँ के लोगों के नेता के पास। आप क्या कहेंगे? कैसे विकास हुआ? मैं बताना चाहूँगा कि लातेहार जिला के दोनों विधानसभा में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं से बहुमत से जीतेंगे। और उसका कारण है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन के जमीनी स्तर में सभी समुदाय, हेमंत सोरेन के कारण ये लोग काम नहीं करते हैं? इन लोग करते हैं, लेकिन इन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन गार्जियन होता है और उनके इनको अंग है, और उस अंग को इन लोग निभाने के काम करते हैं। उनका आदेश को है जमीनी स्तर पे उतारे हैं। लेकिन आप वोट डालने जाइएगा तो इनके काम के आधार पर डालने जाइएगा ना वोट? नहीं, इन भी काम किए। हमारे माननीय श्री बैनाथ राम भी हैं से जमीनी स्तर में काम किए हैं। लेकिन हम बीजेपी के लोग से कहना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा झारखंड में है से उनका सरकार रहा है, और 1,36,000 करोड़ का जो पैसा रखे हुए हैं, अगर वो पैसा भी देते तो आज हम लोग का विकास, यहाँ के लोग का है से मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं। ये हमारे लातेहार जिला में बहुत सारे खनन है, यहाँ पे मजदूर लोग काम करते हैं, बाहर जाना पड़ता है, भटकना पड़ रहा है। आने वाला दिन में इन लोग जब भी चुनाव आएगा तो नया नया पॉलिसी लाएंगे, लेकिन उसको जमीनी स्तर में बीजेपी वाले उतारने के काम नहीं करते हैं। हमें इसका विरोध करें। अभी इसका पूरा सपना बैनाथ राम करेंगे। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड का मशीन आता है, उद्घाटन होता है, मंत्री जी विधायक जी काटते हैं फीता, बिहान होकर अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब हो जाता है। और फिर बताइए कि अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए यहाँ डॉक्टर नहीं है, अब बोलता है कि हम स्कूल और डिग्री और PWD और HD करवा रहे हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार बना हुआ है, जो DVC तुबेत कोल माइंस अलॉटमेंट किया है, जो कंपनी से वादा किया था वो केंद्र सरकार से कि हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे,
पानी देंगे, रोड देंगे और विस्थापित के लिए कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन ये केंद्र सरकार आंख में धूल झोंक करके बैठी हुई है और काम इसमें काम एक भी कार्य नहीं हुई है और हम लोग से धूल से मुराया जा रहा है। राज्य सरकार का काम हुआ है? राज्य सरकार का यहाँ पे काम हुआ, धरातल में हुआ है। अबू आवास मिला? अबू आवास सबको मिल रहा है, 2 साल से काम चल रहा है। और बिजली बिल माफ हुआ है, हमारा साला का 1 लाख बिजली बिल था, वो माफ किया है, वो झारखंड सरकार माफ किया है। 1,000 रुपये हर महीना मेरा परिवार को 3 किस्त आ चुका है। और सरकार जो है कैबिनेट में 2500 रुपया संशोधन कर दिया और दिसंबर महीना से आना भी चालू हो जाएगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम काज एक JMM का काज करता है और समाज सेवी हैं। अच्छा, आप बताइए। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो बोल रही थी कि जल नल सही नहीं है, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र से विकास करता हूँ, इस चलते मैं कहना चाहूँगा कि जल नल सही है। और जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार थी तो हमारी जो ज़मीनें थे मैडम, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार कर दिया। उसमें हम लोग का भी काफ़ी दिक्कत होना पड़ा। जब सरकार आई है दोबारा हम गठबंधन का, तो सुधार करने में लगे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हमारे जो है जमीन का क्या हो गया? वे बिहार सरकार कर दिए हैं। मतलब? जो मेरा जमीन था मैडम, जो गरीबों का जमीन था, जो सर्वे था, सर्वे का काम हुआ, सर्वे में GM लैंड जो कब्जा करके रखे हुए थे उसको हटाया गया। नहीं मैडम, ऐसा बात नहीं है। जो आप देखिए, पहले जो बंदोबस्त हुआ था वो जमीन सरकार ने जमीन भूमिहीनों को दिया था, भूमिहीनों को दिया था, वो बंदोबस्त करके दिया था। उसको भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ पे सरकार आई और केंद्र से मिली-जुली सरकार थी, उन सारे जमीनों को फिर से सरकार के खाते में डाल दिया, उसको GM लैंड में उसको फिर से करने की कोशिश करा। और जो बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुछ साथियों ने बहुत सारे एलिगेशन लगाया कि मंत्री जी का क्या काम हुआ, बता देना चाहता हूँ। 550 करोड़ का PWD से सिर्फ रोड हुआ है, सड़क की बात कर रहे थे। NHI की अपने खुद ही बता दिया कि NHI साहब आए हैं, NHI का दुर्दशा देख लीजिए। यहाँ पे अबू आवास, जब इन लोगों ने PM आवास को बंद करा तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ के जो मंत्री हैं, सिटिंग मंत्री हैं, इन सभी ने मिलकर, कैबिनेट ने मिलकर अबू आवास को लॉन्च करने का जरूरत पड़ा। क्यों पड़ा? जब आपने आवास को बंद किया। अभी महिलाओं को, आधी आबादी को जो हक दिया जा रहा है 1,000 रुपये के तौर पे सभी के खातों में जा रहा है। आप जो बोलते हैं कि ये अभी दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आप 15 लाख का वादा किया था, हमको 5 लाख दे दीजिए ना, सिर्फ अभी दीजिए, चुनाव के समय दीजिए, सिर्फ 5 लाख। अरे 10,000 दीजिए, है हिम्मत तो 10,000 दीजिए। ये जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड आप पहले क्यों नहीं लगाए थे? अल्ट्रासाउंड आप पहले क्यों नहीं लगाए थे? आपकी सरकार 17 साल यहाँ रही बीजेपी की, आपने क्यों? आप बरवाडी में जाके देखिए, नया अस्पताल खुला है, तो आपने पहले नहीं किया। अब धीरे धीरे हम कर रहे हैं, उस पर भी 2 साल कोरोना गया, आप मुख्यमंत्री को बार बार परेशान। अच्छा बताइए, थाना में एक सेकेंड, थाना में कोई भी दरोगा 2 दिन परेशान करने के लिए रख सकता है, आप बिना वजह के भी रख सकता है। आप उनको रखे, मुख्यमंत्री को जेल भेजा। आप अगर वही था तो सजा देते, उनको सजा नहीं हुई, आप परेशान करने के लिए जेल भेजे थे ना, तो फिर आप कैसे बात करते हैं कि बेवजह? आपको ये लग रहा है कि परेशान किया गया है उनको जेल भेज करके? बिल्कुल किया गया। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? मैं अंतोगत्वा यही कहूंगा कि ये सरकार पुनः वापस कर रही है। इन जुमलेबाजों के अब कहीं नहीं चलेगी। ये सरकार गरीबों के लिए है, शोषितों के लिए है, पीड़ितों के लिए है, वंचितों के लिए। कौन से आधार पे बोल रहे हैं सर? मैं आधार, इतनी आधार है कि गिनते गिनते मैं थक जाऊंगा। बताइए ना एक दो। आप मैया सम्मान ले लीजिए, आप बिजली माफी ले लीजिए, फूलोबाई सावित्रीबाई, इसके पहले की बात कीजिए, तो चुनाव से ठीक पहले के अलावा बात कीजिए। ये पहले से चलती आ रही है। ये सावित्रीबाई मैया सम्मान योजना ही तो अभी आया ना सर, फ्री बिजली फ्री अभी किया गया ना, इसके अलावा और बात कीजिए ना, बताइए। फूलो झानो योजना, सावित्रीबाई फूलो योजना, CM एक्सीलेंस योजना, अभी आप जितनी भी अबुआ आवास क्यों जरूरत पड़ी लाने के लिए, मैं आपको बताऊं कि जब यूपी में चुनाव थी विधानसभा की, कि सारे झारखंड के आवास काट करके PM आवास यूपी में भेज दिया गया, तब माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं अपने झारखंड वासियों को आवास कैसे दूं। तब इसके लिए अबू आवास की एक योजना नीति बनाई गई और उस आवास में माननीय मुख्यमंत्री ने 2,30,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि PM आवास मात्र 1,30,000 रुपए मिलते थे। क्या 1,30,000 में घर कहीं बनेंगे? कदाचित नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? मैं यह कह रहा था कि ये जो गोगो दीदी का जो फार्म इन लोग लेकर आया था, काला चिट्ठा इसको हम बोलते हैं, काला चिट्ठा लेके गया था मेरा गांव में। वो फार्म जब भरने लगा तो उसमें आधार कार्ड में पासबुक ले रहा था, तो क्या इन लोग सर में टोपी पहना देंगे क्या? मेरा खाता में पैसा कैसे डालेंगे? और जब ये जो मैया सामान आया, इसमें आधार कार्ड और पासबुक का खाता का फोटोकॉपी लिया गया और अभी 1,01,000 रुपया सब लागू को पैसा जा रहा है। ये काला चिट्ठा नहीं चलेगा।
आप क्या कह रहे थे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज हमारे तमाम जितनी कुलवरी है झारखंड प्रदेश में सारा निजीकरण कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज हमारी तुबेत की अगर बात करते हैं तो वहाँ अगर सरकारी नौकरी अगर लगती और प्राइवेट निजीकरण अगर नहीं होता तो कम से कम 20,000 30,000 निजी वहाँ का जनता जनार्दन वहाँ नौकरी करते। आज निजीकरण करके अस्थायी लोग को रोजगार से वंचित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़ी बात करते हैं कि हम ऐसे कर दिए वैसे कर, कहीं कुछ नहीं किया, खाली कार्य यही किया है मंदिर और मस्जिद करके उलझा के व्यक्तियों को रखा है जनता जनार्दन को। कि जब से सरकार बनी आप निश्चित रूप से जानते हैं कि विश्व में कोरोना का प्रकोप था। जब सरकार अस्थायी रूप से खड़ी हुई तो यहाँ के सरकार को केंद्र की सरकार तबाह करने के लिए अनेक तरह के एलिगेशन लगाया गया। एन केन प्रकेन उनको अपने हथियार से उनको कस्टडी में लिया गया। हमें समय मिला कहाँ? हमको जितना समय मिला हम उसको कहे नहीं किए। जितने भी आपका जनता है उनको लाभ पहुंचाए। अच्छा सर, ये जो फ्री बीज की आप आरोप लग रहे हैं कि फ्री बीज की आप लोग राजनीति कर रहे हैं कि वैसे बिजली जैसे माफ कर दिया, चलिए आप 200 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं, आप लोग कई और चीजें आप लोग फ्री करने वाले हैं, तो क्या इसका असर राज्य में होगा कि नहीं होगा? जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि वहाँ पर क्या स्थिति है अभी 100% हम यहाँ पे, क्या इसका असर आर्थिक व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई व्यवस्था पर। आपको बताते हैं कि जो खर्च ये लोग ऐसे माने प्लेन उड़ाने में करते हैं उससे कम खर्च में झारखंड की जनता की सेवा हो जाएगी। ये रेल बेचे, भेल बेचे, सेल बेचे। हमने तो यहाँ कंपनियों को साफ निर्देश मिला है कि जितने भी कंपनी लगेगी 75% लोकल आदमी को नौकरी दिया जाए। क्या कह रहे हैं? इनसे मैडम ये पूछा जाए कि आलमगीर आलम घर उतना रुपया कहाँ से मिला, धीरज प्रसाद साहू घर से उतना रुपया कहाँ से मिला? झारखंड में नोट छापने के कांग्रेस और जेएमएम ने मशीन लगा रखा था। ये बोल रहे धीरज प्रसाद साहू के विषय में, वो राज्यसभा सांसद रहे थे जिस समय उनके यहाँ छापा पड़ा था। आपको मैं बता दूं जिस समय भारत आजाद हुआ था भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी? उस समय वो 50 लाख और 56 किलो सोना दान किए थे भारत के लिए, इस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए। इस धीरज साहू का परिवार, आप उन पर इरिगेशन लगाते हो, चाय नहीं बेचते थे। एक सवाल के जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लीडर के यहाँ पैसा नहीं है, बिन पैसे के ही चुनाव लड़ते हैं। ये वॉशिंग मशीन में सीबीआई का, ईडी का, सीबीआई का, सभी केंद्रीय एजेंसी का गलत उपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा पब्लिक होने, क्योंकि पब्लिक हेमंत सोरेन की तरफ मूड बना लिया और एक तरफा चुनाव 60+ सीट आएगी झारखंड में इस बार। मेरा भारतीय जनता पार्टी का 10 साल ये लातेहार में रह चुके हैं, मगर कभी किसी जनता से रूबरू चेहरा नहीं दिखाने का कोशिश नहीं की है और कोई भी ऐसा जनहित का कार्य नहीं किया है। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? लेकिन ये भी तो आरोप लगता है कि आपके विधायक जी भी नहीं मिलते हैं जाकर। मेरा जेएमएम का बैजनाथ राम जो कार्य किए हैं वो आज तक झारखंड प्रदेश होने के बाद कोई भी विधायक यहाँ लातेहार में नहीं किया है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा झारखंड में है उनका शासन रहा, लेकिन अभी तक है इनका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। अभी तक घोषित करके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन घोषित प्रत्याशी नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन का नाम है और रहेगा। हेमंत सोरेन जी, ये सवाल तो बिल्कुल जायज है सर कि आप चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही घोषणा कर दिया है कि ये झारखंड का चुनाव हम लोग बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चंपई सोरेन जी को जो मान सम्मान देना चाहिए था, क्योंकि वह राज्य के मुख्यमंत्री थे, आप अचानक आए और उनको हटा दिए। सबसे बड़े लीडर थे आपके जेएमएम के, वो सबसे बड़े लीडर थे। आपने उनको बहुत विश्वास से मुख्यमंत्री बनाया था। 2 महीना में क्या हो जाता है हेमंत जी? 2 महीना में झारखंड को कुछ हो नहीं जाता। आपने उनको रातों रात हटा दिया। जवाब लीजिए, चंपई सोरेन जी को किसी ने नहीं हटाया, चंपई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया था। चंपई सोरेन ने क्या लिखा था सर इस्तीफा जब देने से पहले? उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला ना, क्या लिखा उसमें?
उसमें लिखा था कि हम दबाव में दिए हैं, लेकिन दबाव में नहीं था सर, दबाव में नहीं था कि उनको ठेस लगी है, भावनाओं को ठेस लगी है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। बर्दाश्त नहीं कर पाए, बिना कुर्सी का 1 महीना उनको सबर नहीं हुआ, जेल से निकले और सीधा उनका सारे कार्यक्रमों को रद्द किया और उनको हटाया गया। ये लोग बाहरी मुख्यमंत्री और इसकी बात करते, ये लोग मुद्दा पे बात करें। एक बात समझ लीजिए, आपने इतना ही काम किया तो पूरे केंद्र को एक राज्य में उतारने के लिए क्या जरूरत है? प्रचार मंत्री बनाने के लिए, एक सेकेंड मैडम, प्रचार मंत्री बनाने के लिए आपको क्यों इतने लोगों को बाहर से बुलाना? आप काम किए थे, आपको काम किया था। जो लड़का पढ़ता है उसको किसी का पैरवी का जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट बताता है। आप बाहर से लोग मंगवा रहे हैं, सारे जितने केंद्रीय मंत्री सबको बुला के यहाँ पर प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है? हम तिब्बत कोल माइंस डीवीसी की तरफ से आते हैं, जो कि हमारा केंद्र सरकार जितना भी कोयला लेके चला जा रहा है विदेश और बांग्लादेश में उजाला हो रहा है, और हमारा क्षेत्र में धूल से मुराने काम कर रहा है। इसमें संज्ञान लिया जाए। केंद्र सरकार आपका मंत्री है, आपका मंत्री है। बोल रहा हूँ मैं यही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ लातेहार का दुर्भाग्य है कि 5-5 बार यहाँ मंत्री बने लातेहार का लोकल, लेकिन आप एक भी बता दीजिए, एक भी योजना लातेहार में। अगर शिक्षा मंत्री हैं, 2-2 डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर दिया, लेकिन आज तक पढ़ाई नहीं हुआ। जिनके बच्चे अगर घर से अगर अच्छे हैं वो बाहर जाकर पढ़ेंगे, लेकिन लातेहार मैसो क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? मुद्दा उठा रहे शिक्षा मंत्री का, शिक्षा के विषय में जो बार बार बोल रहे हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी का 2014 में जब सरकार आई, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने स्कूल का क्या हालत बना कर रखा था। सारे स्कूल को झारखंड में विलय कर दिया गया, पूरे स्कूल को। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्सलेंट स्कूल खोलने का काम किया और रघुवर दास स्कूल बंद करने का काम किया। तो ये थी यहाँ पर एक्टिव जनता, लातेहार की एक्टिव जनता, जिन्होंने अपने मुद्दों को बताया, जिन्होंने समस्याओं को गिनवाया, क्या कुछ इनकी परेशानी है, और साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार वापसी किसकी जो सरकार है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आकर के जनता के बीच आकर के हमने जाना क्या कुछ समस्याएं हैं। तो न्यूज़ 18 की टीम हर जिले में पहुंच रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार जनता का मूड क्या है, किसकी लहर है और इस बार किसकी पार्टी बनने वाली है। तो झारखंड का आदेश क्या होने वाला है, कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री, ये जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। हम झारखंडी की बात करके कैसे झारखंडियों के लोग लूटते हैं। ये जो गोगो दीदी का जो फार्म इन लोग लेकर आया था, काला चिट्ठा इसको हम बोलते हैं। झारखंड में नोट छापने के कांग्रेस और जेएमएम ने मशीन लगा रखा था। बहुत बुरी तरीके से लोग हारने वाले हैं, एनडीए फिर से वापसी करेगी। मैडम ये पूछा जाए कि आलमगीर आलमगीर उतना रुपया कहाँ से मिला? निकले और सीधा उनका सारे कार्यक्रमों को रद्द किया